इंडिया न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत की ताकत को लेकर बात करेंगे। भारत के समंदर की लहरों पर एक ऐसा अदृश्य शिकारी उतर चुका है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के खुफिया दफ्तरों में हड़कंप मचा दिया। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में नौसेना को वो स्वदेशी हथियार सौंप दिया जो पानी में रहकर भी दुश्मन की रडार पर आंखों में धूल झोंक देगा। नाम है INS महेंद्रगिरी। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बना छठा स्वदेशी युद्धपोत है जिसे नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, समंदर में ड्रैगन का सबसे बड़ा काल है। INS महेंद्रगिरी की सबसे बड़ी USP इसकी स्टिल्थ तकनीक है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, समझिए। ओडिशा के पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर इस युद्धपोत का नाम INS महेंद्रगिरी रखा गया है। पर्वत श्रृंखलाएं अपनी जगह से हिलती नहीं हैं, लेकिन यह महेंद्रगिरी समंदर की लहरों पर दौड़ेगा भी और दुश्मनों को मलबे में तब्दील भी करेगा। जो लोग सोच रहे थे कि भारत सिर्फ डिफेंस मोड में रहता है, उन्हें समझ जाना चाहिए कि इस पहाड़ में जो भी टकराएगा उसका सुराग भी समंदर में नहीं मिलेगा। समंदर की अगाध गहराइयों में जब ये साइलेंट किलर उतरेगा तो दुश्मन को अपनी मौत की भनक तक नहीं लगेगी। INS महेंद्रगिरी एक ऐसा स्टिल्थ फ्रिगेट जो दुश्मन के रडार की नजरों से सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाएगा। ये भारतीय नौसेना के इतिहास का वो पन्ना है जिसने दुश्मनों के जहाज का शिकार करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसे नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया है, यानी सीधे उस मोर्चे पर जहां से ड्रैगन अपनी टेढ़ी नजरें गड़ाए रखता है। 75% स्वदेशी तकनीक से बना है INS महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना 7वां और अंतिम स्टिल्थ फ्रिगेट है। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना छठा स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट है। हिंद महासागर में चीन की चालबाजियों पर सीधी नजर रखेगी। ये युद्धपोत बेहद आधुनिक और एडवांस स्टिल्थ तकनीक से लैस है। ये दुश्मन के रडार की नजरों से पूरी तरह बच सकता है। इसकी मारक क्षमता दुश्मन के खेमे में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। यह युद्धपोत ब्राहोस और बराक 8 मिसाइल सिस्टम से लैस है। कोई भी ड्रोन या लड़ाकू विमान इसके निशाने से बच नहीं सकता। पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए इसमें आधुनिक टॉर्पीडो लगे हैं। एंटी सबमरीन रॉकेट और नौसैनिक हेलीकॉप्टरों के जरिए अभियान चला सकता है। MF स्टार रडार से लैस है। ये एक साथ सैकड़ों खतरों को भांप सकता है। इसमें सोनार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें हेलीकॉप्टर डेक और हैंगर की सुविधा है। लंबी दूरी तक बिना बार बार ईंधन भरे समुद्र में लगातार तैनात रहने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 52 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और अब हमारा देश समुद्र की दिशा तय करने की क्षमता भी अपने अंदर विकसित कर रहा है। और साथियों, INS महेंद्रगिरी का क्रेस्ट भी अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। इसके क्रेस्ट पर महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर विराजमान गोशाक यानी बाज का चित्र अंकित है। और यह गोशाक पक्षी अपनी तेज दृष्टि, अद्भुत धैर्य और सही समय पर निर्णायक प्रहार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। समुद्र में भी एक वारशिप से यही अपेक्षा होती है। वह हर समय अलर्ट रहे, दूर तक देख सके, हर परिस्थिति का सही आकलन करे और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करने में भी वह सक्षम हो। यह क्रेस्ट अपने आप में INS महेंद्रगिरी की कैपेबिलिटी का प्रतीक है। साथियों, INS महेंद्रगिरी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह भी है कि इसमें 75% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट का उपयोग किया गया है। यह आंकड़ा भारत की डिजाइन कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और डिफेंस इकोसिस्टम की बढ़ती हुई ताकत का यह प्रमाण है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, INS महेंद्रगिरी में हमारे ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल फिट हो सकती है, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। INS महेंद्रगिरी के आने से भारतीय नौसेना की ताकत अब पहले से कई गुना बढ़ गई है।
ये समुद्र में तैरता हुआ बारूद का वो जखीरा है जिसका ट्रिगर भारतीय नौसेना के जाबाजों के हाथ में है। इसकी स्टील्थ तकनीक इतनी एडवांस है कि इसकी रडार क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल बेहद कम है। मतलब दुश्मन की रडार किरणें इससे टकराकर वापस तो जाएंगी, लेकिन स्क्रीन पर यह किसी बड़े युद्धपोत की जगह एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा या मछली जैसा दिखेगा। और जब तक दुश्मन को ये समझ आएगा तब तक उन्हें लगेगा कि ये कोई मछली है, लेकिन समंदर का सबसे बड़ा मगरमच्छ निकलेगा। तब तक उसका नामो निशान मिट चुका होगा। क्या गजब का सस्पेंस है ना। दुश्मन ढूंढता रह जाएगा और महेंद्रगिरी अपना काम तमाम करके निकल जाएगा। अब जरा उन पड़ोसियों की बात कर लें जिनके पेट में इस खबर से मरोड़ उठ रही है। एक तरफ वो पड़ोसी हैं जो कर्ज के जाल में पूरी दुनिया को फंसाकर समंदर में दादागिरी दिखाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो आटे की बोरी के लिए तरस रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ साजिशें बुनना नहीं छोड़ता। आईएनएस महेंद्रगिरी की ये स्वदेशी गूंज उन दोनों के कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफी है। आपको बताते हैं कि आईएनएस महेंद्रगिरी को लेकर पाकिस्तान खौफ में क्यों है। स्टील्थ तकनीक पाकिस्तान के रडार सिस्टम को पूरी तरह चमका दे सकती है। इसके अदृश्य होने की क्षमता इसे रणनीतिक बढ़त देती है। ये चुपचाप पाकिस्तान की समुद्री सीमा के बेहद करीब पहुंच सकता है। इस पर लगी ब्राहोस मिसाइलें कराची नेवल बेस को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। ब्राहोस की काट पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को हवा में ही ढेर कर सकता है। पाकिस्तान की P-3C ओरियन का ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर सकता है। पाकिस्तान की ऑगस्टा क्लास पनडुब्बियों को ढूंढकर शिकार कर सकता है। आईएनएस महेंद्रगिरी में घातक सोनार और टॉर्पीडो लगे हैं। अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तान की सप्लाई चेन को ब्लॉक कर सकता है। आईएनएस महेंद्रगिरी पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और तकनीक पर आधारित है। इसमें 75% पार्ट स्वदेशी हैं। विशाखापत्तनम से उठी ये लहरें अब पूरे हिंद महासागर में राज करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सौंपकर साफ कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। आईएनएस महेंद्रगिरी अब ईस्टर्न फ्लीट की वो रीढ़ बन चुका है जिसे तोड़ना तो दूर, छूने की औकात भी किसी में नहीं है। समंदर का ये नया सुल्तान अब गश्त पर है और खौफ का दूसरा नाम महेंद्रगिरी बन चुका है। साथियों, आईएनएस महेंद्रगिरी में हमारे ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल फिट हो सकती है, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। और इसमें मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। ये है नए भारत की वो सनसनीखेज ताकत जो पानी में रहकर भी आग लगाने का दम रखता है, जो सस्पेंस भी रखेगा और जरूरत पड़ने पर दुश्मन का चैप्टर क्लोज करेगा। तो ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रीलंका ने JF-17 खरीदने से किया इनकार।